हाँ जी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका क्यूबेट अकेडमी पर। तो जैसा आपको पता ही है, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है। कंप्यूटर की सीरीज़ में हमने जो हमारा लेक्चर 1 था, वो था कंप्यूटर की विशेषताएँ। हमने बेसिकली कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर की डेफ़िनेशन क्या करता है कंप्यूटर और कंप्यूटर की विशेषताएँ क्या होती हैं, ये पढ़ा। और उसकी कुछ सीमाएँ के बारे में पढ़ा। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? तो इसी के साथ हम अपनी इस कंप्यूटर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और चलिए आगे के चैप्टर पर बढ़ते हैं। जैसे उससे पहले हम आगे के चैप्टर पर बढ़ें, मैं आपके साथ जो अपना पुराना लेक्चर है, उसका एक बार फ़ास्ट रिवीजन करा देता हूँ। तो जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, कंप्यूटर की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द तो ये है, जिसका अर्थ है गणना करना या हिसाब लगाना। गणना करना, हिसाब लगाना। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई इनपुट देते हैं, जो इसका प्रोग्राम है, वो इसको प्रोसेस करता है और हमें एक आउटपुट मिलता है। ठीक है? इसके बाद इतना ही पढ़ा था और चलिए कंप्यूटर की विशेषता हमने पढ़ी ली। गति है कि जो गणनाएँ कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है और अरबों गणनाओं को 1 सेकंड में कम से कम समय में कर सकता है। शुद्धता है कि जो आप कंप्यूटर के परिणाम है वो हमेशा शुद्ध होंगे जब तक कि क्या तो आपका मानवीय आपसे भूल नहीं हुई हो या फिर कंप्यूटर का प्रोग्राम क्रैश नहीं कर गया हो या वायरस नहीं आ गया हो। आपका है चौथा सक्षमता, डिलिजेंसी पता नहीं है सर, एकाग्रता के साथ काम करता है। मेमोरी पावर है, संग्रहण क्षमता है, ऑटोमेशन है, लगा रहेगा सर, व्यापक उपयोगिता है, हर जगह उपयोग हो रहा है। तो ये कंप्यूटर की क्या हो गई हमारी विशेषताएँ हो गई। लेकिन इसके साथ ही हमारी कुछ लिमिटेशन थी कि सोचने व समझने की क्षमता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एआई के आ जाने से अब ये भी कुछ हम कंप्यूटरों को सोचने में संभव बना पा रहे हैं कि कंप्यूटर सोचें। जैसे कि ओपन एआई का मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको और एक एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने आपको ग्रोक का, एक दिया था मैंने जेमिनी का। तो ये क्या है? एआई है। यानी कंप्यूटर क्या पा रहा है? अब सोच पा रहा है, ठीक है? परिवर्तन होता है, कंप्यूटर क्या होता है? महँगा होता है। भाई साहब जो आप ओपन एआई कह रहे हो ना, ये जीपीयू पे काम करता है, जो कि बहुत महँगे आते हैं सर। और इसका कंप्यूटर में क्या है साइबर अटैक का खतरा रहता है। साइबर अटैक, इसकी वजह से हमें क्या है एंटीवायरस इंस्टॉल करने पड़ते हैं कंप्यूटर में। और आजकल क्या है जो धोखाधड़ी, साइबर स्कैम इसकी वजह से बढ़ गए। तो ये क्या है लिमिटेशन है कि ठीक है हम कंप्यूटर तो यूज़ कर रहे हैं लेकिन क्या एक स्कैम की तरह के बेसिस पे जहाँ पे इतने स्कैम हो रहे हैं। तो अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, कंप्यूटर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं, वो आउटपुट होता है, उसके भीतर क्या क्रियाविधि होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे हो, ये सब कंप्यूटर आपने सबने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और मैंने जहाँ तक वो है कि आपने सबने देखा ही होगा, मोबाइल तो सब यूज़ कर रहे हैं, वो एक कंप्यूटर ही है, छोटा कंप्यूटर है, ये मानिए। चलिए, आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक-एक शब्द, ठीक है? अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चन बनना यहाँ से स्टार्ट हो गया। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटर 3 इकाइयों से मिलके बना होता है। कितनी इकाइयों से बनके बना होता है सर कंप्यूटर? 3 यूनिट्स। अब कौन-कौन सी यूनिट्स हैं ये? एक का नाम दे रहे हैं सर हम सिस्टम यूनिट। क्या नाम दे रहे हैं?
बोलो सब। सिस्टम यूनिट। एक का नाम ले रहे हैं सर हम इनपुट यूनिट। क्या नाम दे रहे हैं हम सर? इनपुट यूनिट। और एक का नाम दे रहे हैं हम सर आउटपुट यूनिट। इनसे मिलकर क्या बना होता है? कंप्यूटर बना होता है। अब सिस्टम यूनिट क्या होती है? सिस्टम यूनिट देखिए, जो ये आप कभी सब आपने पीसी देखा है, पर्सनल कंप्यूटर, जो ये टॉवर सा होता है, बॉक्स होता है, इसको टावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टावर भी बोलते हैं। इसको कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा पेन ले लेते हैं, देखें इसमें ये चल रहा है क्या? बढ़िया, हाँ। इसको कैबिनेट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं सर हम सिस्टम यूनिट। क्या बोलते हैं इसको हम? ये सिस्टम यूनिट अगर मैं कहूँ तो क्या है? ये है सर आपकी सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट कौन सी हो गई आपकी? जो ये बॉक्स दिख रहा है, इसको टावर भी बोलते हैं और कैबिनेट भी बोलते हैं, याद करिए। ठीक है, सिस्टम यूनिट जो बॉक्स है उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिस्टम यूनिट बोल रहे हैं। बहुत अच्छा। जो बॉक्स को हमने सिस्टम यूनिट बोल दिया, इतना क्लियर हो गया आपको कि अगर मैं आपसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपका कंप्यूटर रखा हुआ है तो आप क्या इतने पहचानने में सक्षम है कि कोई आपसे ये पूछे कि सिस्टम यूनिट कहाँ है तो आप बता सकते हो सिस्टम यूनिट है कि नहीं? ठीक है। अब उसके बाद ये होता है आपका पीसी, जो स्क्रीन होती है, ये बेसिकली आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया, ये भी आउटपुट है। मैं कहीं पर स्पीकर भी लगा दूं इससे जोड़कर कि भाई आपके कंप्यूटर से ये जुड़ रहा है, ये वायर निकाली मैंने और यहाँ पे ये बढ़िया सा हाई बेस का ये बूम बूम स्पीकर लगा दिया। सर आपका स्पीकर बढ़िया बज रहा है, तो ये भी आउटपुट यूनिट है एक। और कीबोर्ड है जो ये आपका, और ये माउस है, ये इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट कीबोर्ड, इनपुट माउस, और कीबोर्ड क्या हो गई? इनपुट यूनिट। और आउटपुट यूनिट क्या है? आपका जो मॉनिटर है, इसको मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, या स्क्रीन बोल दीजिए आप, जो भी है। और प्रिंटर वगैरह जो भी कुछ जुड़ रहा है, स्पीकर बोल दो इसको, ये क्या है? स्पीकर। ये क्या है? आपकी आउटपुट यूनिट। अब आपको बेसिकली अब मैं बाहर-बाहर से अगर आपको कंप्यूटर दिखा और मतलब कहीं पर लगा हुआ मिल जाता है, तो क्या आप जो कंप्यूटर के तत्व हैं, जो इकाई हैं, क्या उनको पहचानने में सक्षम हैं? कि आपका जो बॉक्स रखा हुआ है सर, आपने बहुत बॉक्स देखे होंगे, बगल में जो पीसी है, जो स्क्रीन है, उसके बगल में रखा रहता है एक डिब्बा सा, उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। बोलिए साहब, क्या बोलते हैं सर उसको? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ठीक है? अब जो इनपुट यूनिट कौन-कौन सी है? तो कीबोर्ड से हम कभी भी किसी भी कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, डाटा फीड करते हैं। माउस से हम किसी भी निर्देश देते हैं कंप्यूटर को, ये फाइल खोल दो या फिर ये म्यूजिक चला दो या वीडियो चला दो या अपना प्रोसेसर ऑन कर दो या फिर अपना वेब ब्राउज़र ऑन कर दो। जो भी हम इनपुट डाटा देते हैं वो कीबोर्ड और माउस के द्वारा देते हैं। आजकल टच स्क्रीन आ गई हैं तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है जो आपके मोबाइल में है, या फिर हम एटीएम यूज़ करते हैं वो भी है। आउटपुट डिवाइस जो भी कंप्यूटर को मैंने कहा कि सर आप म्यूज़िक चला दो, तो मैंने इनपुट दे दिया, तो माउस पे क्लिक करके गाना चला दो। लेकिन वो डिवाइस जो गाना बजेगा वो किस पर बजेगा? स्पीकर पर बजेगा। तो स्पीकर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस है। या वीडियो जो चल रही है वो मेरे मॉनिटर पर दिख रही है, वो मुझे मॉनिटर पर दिखेगी, तो वो क्या है? आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया। इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं? बताइए। अगर ठीक है, तो एक बार मैं आपसे अगर पूछूँ कि कंप्यूटर है, उसके कितनी इकाई हैं? 3। कौन-कौन सी हैं? सब बताओगे सर। सिस्टम यूनिट है, बोलो साथ-साथ। सिस्टम यूनिट है, इनपुट यूनिट है और आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट को ही हम क्या बोलते हैं? जो बॉक्स रखा होता है, इसको ही टावर बोलते हैं और इसको ही कैबिनेट बोलते हैं। याद हो गया? इनपुट यूनिट में क्या आ जाएगा? कीबोर्ड आ जाएगा। वीओ आगे, ठीक है? और माउस आ जाएगा। आउटपुट में क्या हो गया? आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया और कोई भी स्पीकर, और बाकी के हम इनके बारे में और
बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इनपुट और आउटपुट जो है डिवाइसेज है, वो आपके सिलेबस में है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या आपके इनपुट डिवाइसेज है और क्या क्या आउटपुट डिवाइस है। तो ये बेसिकली आपको ये समझ में आया कि नहीं, मुझे एक बार ये बताओ, हाँ या ना बोलो। बोल दो हाँ। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट को मुझे पहचान के बताओ, तो क्या बता दोगे कि हाँ साहब, ये जो बक्सा रखा रहता है, बॉक्स रखा रहता है, इसमें कुछ डिवाइसों के लिए लगने के लिए जगह रहती है, और ये क्या है, जो ये मॉनिटर है अपना रखा रहता है, इससे जुड़ा रहता है। ठीक है। इसको तो क्या बोलते हैं सर, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। इसको कुछ इनपुट डिवाइसेज होते हैं और कुछ आउटपुट डिवाइसेज होते हैं। तो बेसिकली 3 यूनिट से बना होता है, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। अब हम आगे अपनी लेक्चर प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट की। जैसे कि आपने कहा था सिस्टम यूनिट है, तो सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का क्या है, मुख्य भाग है। क्या है, मेन पार्ट। जो भी सर घटनाएं हो रही हैं पूरे कंप्यूटर को जो नियंत्रित करता है, वो यही सिस्टम यूनिट करती है। ठीक है। जैसे कि मैंने कहा सिस्टम यूनिट कोई कैबिनेट बोलते हैं, पावर बोलते हैं, और जो बॉक्स रखा होता है वो सिस्टम यूनिट का यही भाग। तो मुख्य भाग कौन सा हो गया, सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का क्या है, मैं बात। बहुत सही। अब इसमें सर सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है, जैसे कि मैंने बता दिया। अब इसमें क्या क्या होता है सर, सीपीयू होता है मेन, जो क्या होता है इसमें अंदर, सीपीयू। बोलो, सीपीयू। यार इसकी इंग्लिश याद रखना, ना कि हिंदी। आपका क्वेश्चन आए तो आप उसे केंद्रीय संसाधन इकाई, प्रसाधन इकाई कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखना, ना कि हिंदी में। बेसिकली क्या है, जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ज़्यादा परफेक्ट रहती है। तो आप सेंट्रल, भले इसको ऐसे ही लिख लो आप, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी, सेंट्रल प्रोसेस। एक क्वेश्चन सीधा आपका यही बन सकता है कि सर सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है। आपका बोल देगा सेंट्रल, सेंट्रल परमानेंट यूनिट, सेंट्रल प्रीमेच्योर यूनिट, सेंट्रल कुछ भी दे सकता है, यूनिफिकेशन, कुछ भी आपको देगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहला क्वेश्चन याद हुआ। सीपीयू सिस्टम यूनिट की बात कर रहे हैं सर, अभी हम इतना ही ध्यान रखिए। किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम यूनिट की। ठीक है। उसमें क्या होता है, सीपीयू होता है, बॉक्स हो गया। उसमें सीपीयू के अलावा भी क्या क्या होते हैं, उसमें डिवाइसेज होते हैं, सर्किट, पूरा बोर्ड जो सर्किट है ये रहा, ये पूरा सर्किट है, ये लगा होता है सर भीतर। जैसे ही वो बक्से को आप खोलोगे ना, उसमें कंप्यूटर को कभी खोला होगा, तो पूरा आपका ऐसी एक पूरा का पूरा सर्किट मिलेगा। उसमें लगे हुए हैं इतने डिवाइसेस, बहुत सारे, ये हर हर का अलग अलग काम है। हम थोड़े डिवाइसों के बारे में जानेंगे भी, लेकिन सबके बारे में नहीं जानेंगे। ये समझ में आया आपको, बोलो हाँ कि नहीं। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, अन्य डिवाइस होते हैं, मुख्य परपट और मदरबोर्ड पर संयोजित होते हैं। जो इसको चीज है जिस पर ये सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं, मदर बोर्ड। क्या बोलोगे, बोलो, मदर बोर्ड। इसको क्या बोलते हैं सर, मदर बोर्ड। क्लियर हुआ मेरा, कि भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गई, उसमें कंप्यूटर का मुख्य भाग है, जिसमें सीपीयू के अलावा अन्य युक्तियां भी लगी होती हैं, या अन्य डिवाइसेस भी लगे होते हैं, जो एक सर्किट पर संयोजित होते हैं, या सर्किट पर लगे होते हैं, सर्किट पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इस क्लियर कैसे हुआ होगा देखिए। अब हमने बात की थी कि कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है सिस्टम यूनिट, सेकंड इनपुट और आउटपुट। सिस्टम यूनिट को हम अब खोलने लग रहे हैं कि भाई सिस्टम यूनिट में आप घुसोगे, भीतर जाओगे, तो उसमें क्या मिलेगा सर, इसमें मिलेगा आपको सीपीयू मिलेगा, और इस पे मिलेंगे ये सीपीयू। इसमें क्या होता है, मदरबोर्ड होता है। इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा इसमें, मदर बोर्ड, या चिप बोलते हैं कुछ लोग, इसको ही चिप बोल देते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड होते हैं। इसमें क्या लगा होता है, सीपीयू प्लस अदर
डिवाइसेस, अन्य युक्तियां। बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या लगा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू की फुल फॉर्म में आपको याद हुई? या बोलो एक बार, सेंट्रल 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 प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग। याद हुई? क्वेश्चन बनेगा, सीपीयू किसका भाग है? सिस्टम यूनिट का। कहाँ संयोजित होता है? मदरबोर्ड पर। ये आप बता पा रहे हो? कंप्यूटर का बाहर से बता पा रहे हो? सिस्टम यूनिट में घुस गए हम अंदर, मदरबोर्ड मिला हमें, मदरबोर्ड दिखा, उस पर हमें क्या गया, मदरबोर्ड पर क्या क्या लगा होता है सर? सीपीयू और अन्य डिवाइसेस या अदर डिवाइसेस लगे होते हैं। तो कंप्यूटर का अधिकतम सर्किट है वो सिस्टम यूनिट में होता है, जो कि यहाँ पे कार्य होगा। इसमें मेमोरी यूनिट भी लगी होती है, रैम भी लगी होती है, मैं बता दूं आपको, रजिस्टर भी लगे होते हैं सर इसमें। और इसमें जो एक दूसरे के बीच संचार होता है वो सर बसों के द्वारा होता है। अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको इतना समझ में आया है कि नहीं आया, मुझे ये बताओ। आ गया सर? आ गया? ठीक है। चीजें याद कर ली हमने, यहाँ पे एक ही फुल फॉर्म याद किया क्वेश्चन कि कंप्यूटर सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, और इसमें अदर डिवाइसेज लगे होंगे। कंप्यूटर का अधिकतर पर्पस सिस्टम यूनिट में ही होता है। सिस्टम यूनिट कोई कैबिनेट बोलते हैं, इसको टावर बोलते हैं, इसको बॉक्स बोलते हैं। अब ये मैंने आपको चित्र दिखाया है कि भाई ये जो मदरबोर्ड है, इसमें देखो ये दिख रहा है, ये सीपीयू सॉकेट है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, ये इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, यहाँ पे सीपीयू सॉकेट होती है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसे यहाँ लगा देती है। दिख रहा है सीपीयू सॉकेट? यहाँ पे सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग मोड। तो भाई सीपीयू क्या है, जब ये कार्य करता है ना, सारा जो प्रोसेस करता है वो सीपीयू करता है। सीपीयू क्या है, जब कार्य करते करते कंप्यूटर चलता है, गर्म होता है, तो यहाँ सीपीयू फैन, इसको हीट को शांत करने के लिए क्या लगाते हैं? फैन लगाते हैं। कंप्यूटर में आपने देखा होगा फैन चलता रहता है, देखा है ना, पता है? बिल्कुल। तो देखो, बाकी के देखो ये जो आपकी होंगी यहाँ पे, कीबोर्ड लगाने के लिए, कुछ एथरनेट नेट की केबल लगाने के लिए, ऑडियो जैक लगाने के लिए, माउस लगाने के लिए ये लगे होते हैं, कनेक्टर्स लगे होते हैं। कनेक्टर्स इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स बोलते हैं। ये देखो, ये इधर लगा है, वो लगा दो। नीचे नेट लगाना है आपको, अपने डिवाइस कनेक्ट करने हैं अलग अलग, अपनी हार्ड ड्राइव कनेक्ट करनी है, ठीक है? ये कनेक्टर लगे होते हैं। और बाकी के आईडी कनेक्टर है, इसके बारे में पढ़ेंगे। आईडी कनेक्टर बेसिकली क्या होता है? इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ये क्या होता है? मदरबोर्ड को क्या करता है, जो भी हार्ड ड्राइव होती है और जो मदरबोर्ड के बीच प्रवाह बनाए रखता है, डाटा का फ्लो बनाता है, किसके बीच? हार्ड ड्राइव मदर। आगे मतलब पढ़ेंगे हम इसको, इतना ज्यादा वैसे है भी नहीं, हाई हो जाता है आपको इतना डरना है। ये मेमोरी स्लोट है सर। ये जो क्या है, इसको बेसिकली रैम बोलते हैं। रैम का मेमोरी स्लोट होता है। जो डी रैम होती है वो बेसिकली क्या होती है? कैश मेमोरी। अभी आगे पढ़ेंगे, आपको मतलब ये समझ में आ गया ना कि भीतर जो सिस्टम यूनिट है उसमें क्या है? सीपीयू होता है सर। एक मेन चीज आप ये याद रख लीजिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं आपको इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग आपको बेसिक याद रखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। सीपीयू कहाँ मिलेगा अगर मैं पूछूं आप तो, कि भाई सर सिस्टम यूनिट मिलेगा। सिस्टम यूनिट में क्या भीतर होता है? मदरबोर्ड होता है। ये चीज़ है, ये मदरबोर्ड है। ये चिप होती है, सर्किट बोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड पर क्या मिलता है हमें? सीपीयू मिलता है। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। अब हम कहते हैं सर इनपुट यूनिट। कंप्यूटर में डाटा तथा प्रोग्राम की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियां इनपुट इकाइयां कहलाती हैं। कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर आदि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है? अब मैं कह रहा हूँ कि सर मुझे कुछ डाटा फीड करना है, तो मैं कीबोर्ड के द्वारा उसे टाइप कर दूंगा, माउस दे दूंगा। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? बेसिकली की वही होगी, फ्लॉपी की डिस्क, आप पेन ड्राइव मान लो इसे। स्कैनर है, मैंने स्कैन किया कि भाई इसको दिखाया कुछ, वो डाटा चला गया स्कैन होके। आप आजकल करते हैं ना, आप यूपीआई करते हैं, यूपीआई में स्कैन कोड, क्यूआर कोड को, क्विक रिस्पॉन्स कोड याद कीजिए। क्यूआर, एक ये आपको याद करा देता हूँ फुल फॉर्म, क्यूआर कोड। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म पूछ ली कभी तो क्या होगा इसका? क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर कोड की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है? यूपीआई की पूछ ली आपसे कभी, यूनिफाइड पेमेंट
इंटरफेस पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट। हाँ ठीक है, यूपीआई की फुल फॉर्म हो गई और क्यूआर की हो गई, याद हुई? दोनों याद कर लो। बोलो सही है। क्यूआर की याद है ना? बोलो क्या है बताओ। क्विक रिस्पॉन्स कोड। यूपीआई की याद हो गई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये बेसिकली जनरल नॉलेज है कि क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी टकरा सकती है। तो बेसिकली इनपुट हमें देना है। हाँ, मैं कह रहा हूँ सर, इनपुट की बात कर रहा हूँ कि सर मुझे क्या देना है। ब्लैक लेते हैं यार, सबसे बढ़िया है। इनपुट देना है। इनपुट डिवाइस कौन कौन से हो गए सर? कीबोर्ड हो गया सर मेरा। ए यार ये सभी, माउस हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, स्कैनर हो गया, ये सारे क्या है? इनपुट डिवाइस हो गए। तो मैं इनपुट से डिवाइस लिया, इसके द्वारा ये जो इनपुट जो डाटा क्या तो के डेटा होगा वो किस फॉर्म में हो सकता है? टेक्स्ट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वीडियो फॉर्म में हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है, मिक्स ऑडियो प्लस वीडियो, ऑडियो विजुअल हो सकता है। ठीक है, ये डाटा हो सकता है। ये क्या पे जाएगा? जब भी मैं दूंगा ये सीपीयू में जाएगा, सीपीयू से प्रोसेस करेगा और आपको आउटपुट दे देगा। तो ऐसे ये डाटा करता है। इनपुट यूनिट का मेन काम क्या होता है ये समझेंगे कि क्या क्या कार्य करता है। जो इनपुट यूनिट है वो कार्य करते हैं। अब हमने यूजर ने जो निर्देश तथा डाटा को पढ़ना, जो इनपुट, अब हम यूजर है, ये यूजर ने कहा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि भाई ये कंप्यूटर मान लेते हैं, से कीबोर्ड जुड़ा है, ये मान लो टिक टिक टिक, ये से माउस जुड़ा है एक, ठीक है, और ये चल रहा है इस पे, ये से, और एक ये स्पीकर जुड़ गया। ओके। अब मैं यूजर है, यूजर इस कंप्यूटर को चला रहा है, यूजर कह रहा है कि यार मुझे यूट्यूब पर गाना चलाना है। ठीक है, इसने कहा, क्लिक कर दिया प्ले द सॉन्ग उस पे, गाने पे। अब कंप्यूटर को निर्देश मिला कि भाई गाना चलाना है, तो वो पहले तो उस जो भी इसने निर्देश दिया उसको पढ़ेगा और स्वीकार करेगा। आपने माउस से उस पर क्लिक किया होगा गाने पर, या फिर कीबोर्ड से आपने गाना टाइप किया होगा कि भाई ये खोजना है, और ये उसको निर्देश को इनपुट यूनिट पढ़ लेगी, स्वीकार करेगी। लेकिन बेसिकली फॉर्म परेशानी क्या है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में बात करता है। कंप्यूटर को जो आप लिखोगे ना, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती। आप लिख तो देते हो गूगल पर, लेकिन उसको किस लैंग्वेज में काम करता है? मशीन लैंग्वेज। वो मशीन लैंग्वेज सिर्फ जीरो और वन बाइनरी कोड समझती है। बोलो क्या समझती है मशीन लैंग्वेज? सिर्फ जीरो और वन। तो बेसिकली जो आपने कंप्यूटर को निर्देश या डाटा दिया है, कंप्यूट इनपुट इनपुट उसके क्या करेगी? बाइनरी कोड में बदलेगी, कंप्यूटर जिससे समझ सके कि भाई क्या आया है। जैसे कि आपने लिखा प्ले, कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, जो भी लिखोगे सॉन्ग, किसी का कोई कोई भी सॉन्ग हो सकता है, यो हनी सॉन्ग हो सकता है, बादशाह हो सकता है, जो भी आप सुनते हो, सोनू निगम सुनते हो, आतिफ असलम सुनते हो, कुछ भी, एनीबॉडी। ठीक है। अब ये सुनना जो भी सॉन्ग है, इसको पूरे को किस में बदल देगा? जीरो वन की फॉर्म में बदल देगा। अब अच्छा, कंप्यूटर ने समझ लिया जीरो वन की फॉर्म में चेंज होगा, अच्छा ये गाना बजाना है, तो इस गाने को वो प्रवर्तन निर्देशों को डाटा को प्रोसेस करेगा और आगे कंप्यूटर को भेज देगा। जीरो वन इनपुट न्यूट्रन का इतना काम होगा कि इसको जो भी आपने कमांड दी है या निर्देश दिए हैं उसको बाइनरी कोड में परिवर्तित करके आगे कंप्यूटर को भेज देगा कि भाई साहब समझो क्या निर्देश आया आपको कार्य करने के लिए। और वो कार्य कौन करता है? सिस्टम यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती है। अब आ जाते हैं हम आउटपुट यूनिट पर। किस पे आ जाते हैं? आउटपुट यूनिट पर। और निर्गम इकाइयाँ क्या करते हैं? प्राप्त निष्कर्षों को, जो भी आपने, जैसे आप गाना, आपने, मैंने कहा था पहले, आपने गाने बजाने के लिए रिक्वेस्ट भेज दी, प्ले धिन तना ना ना सॉन्ग, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट गई है उसके पास, बाइनरी कोड में चेंज कर दी इनपुट यूनिट ने, तो इनपुट यूनिट ने क्या कर दिया? बाइनरी कोड में, जिससे कंप्यूटर समझे। ये बाइनरी कोड किस पे गया? सीपीयू पे।
अभी समझ लो, बस सीपीयू आगे पढ़ेंगे हम, है ना, पूरी तरह। सीपीयू पे गया, सीपीयू उसको प्रोसेस करके चले जाएगा यूट्यूब में धिन तानाना सॉन्ग। धिन तानाना सॉन्ग आपके कहाँ पे दिखेगा? मॉनिटर पर। लेकिन जो बाइनरी कोड है उसको चेंज कौन करेगा? आउटपुट यूनिट। 0111 को उसको क्या कर देगा? प्रेजेंटेबल फॉर्म में, जो भी आपको चाहिए। अगर कोई आपकी फ़ोन दिखाने लायक होगी या पढ़ने लायक होगी तो उसको उसमें चेंज कर देगा। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर आदि कुछ आउटपुट डिवाइसेज़ है, जिसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया ना बेसिक मोटा-माटी चीज़ है क्या? समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। देखो, हमने पढ़ा 3 प्रकार की होती है, सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। बेसिकली ये समझो। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ यहाँ से, ये मेरी है इनपुट यूनिट, ठीक है? मैंने निर्देश दिया, तो इनपुट यूनिट ने क्या किया? उस निर्देश को बाइनरी कोड में चेंज कर दिया। अब ये गया है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में क्या लगा होता है? बोलो क्या होता है? सिस्टम यूनिट में होता है भीतर सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद है? बिल्कुल। अब सीपीयू के भी 2 पार्ट होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, मैं बस आपको बता रहा हूँ। सीपीयू में भी सीपीयू को पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। सीपीयू में क्या-क्या होता है? एक होती है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इतना ही याद रख लो। और दूसरी होती है कंट्रोल यूनिट, सीयू। क्या होती है? सीयू। जो इनपुट से डाटा आया वो उसको प्रोसेस करेगा सीपीयू में। सीपीयू में अगर जैसे मैं इसको डाटा दूं कि भाई इनपुट को मैं दे दूं 2+3 को ऐड करो, 2+3 को ऐड करना है। अब इनपुट यूनिट क्या हो रहा है? जैसे बाइनरी कोड में समझ जी 01 02 01 1110, इसको क्या करना है? फिर ये करेगा अच्छा 2 और 3 को ऐड करना है, ये प्रोसेस करेगा और इसको किसको देगा? आउटपुट यूनिट को। आउटपुट यूनिट क्या कर देगी? क्या करेगी आउटपुट यूनिट? इस डाटा को शो कर देगी, आपने जहाँ भी दिया है, ठीक है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही पार्ट होता है मेन मेमोरी, प्राथमिक मुख्य मेमोरी। अभी इनके बारे में पढ़ेंगे, आप अभी को समझ में नहीं आ रहा हो ना एक बार, तो अभी इसको छोड़िएगा, है ना? मैं अभी ये समझा दूँगा आपको। इसको बोलते हैं मेन मेमोरी। मेमोरी का आपका पूरा चैप्टर है, उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे, रैम, रोम, ठीक? और इधर से बाहर से जुड़ी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है? तो ये आपको रोल कर दे देगा 5, आपके मॉनिटर पर विजिबल हो जाएगा। ऐसे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है? इनपुट से डाटा कहाँ जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जाएगा। एएलयू और सीयू उस डाटे को एनालाइज़ करके आउटपुट यूनिट को प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे डाटा का फ्लो होता है। सिस्टम यूनिट का पार्ट ही क्या होता है? ये एसयू बोल देंगे, मैं इसे बाहर से बोल दूँगा एसयू। ये जो पूरा बॉक्स होता है इसमें मेन मेमोरी होती है, ऐसे ही प्राथमिक मेमोरी बनते हैं। मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी या फिर प्राथमिक। प्राइमरी या प्राथमिक, प्राथमिक मेमोरी, स्मृति, ठीक है? तो ये समझ में आया आपको? ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम होता है, इसको हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे। तो सीपीयू को मैं पढ़ाऊँगा आपको कल, आज सीपीयू को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, सीपीयू को मैं कल पढ़ाऊँगा। तो आज का लेक्चर आपको इतना समझ में आया कि आज तो आपको 3 चीज़ समझ में आ रही हैं कि नहीं, मुझे तो ये बता दीजिए आप, कि मुझे सर इतना समझ में आ गया है। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कंप्यूटर के कितने अंग होते हैं, कितने मतलब तंत्र में क डिवाइड करते हैं, सर कंप्यूटर को 3 इकाइयों में डिवाइड करते हैं, सिस्टम यूनिट में, इनपुट यूनिट में, आउटपुट यूनिट में। सिस्टम यूनिट सर जो बॉक्स रखा होता है, वो सिस्टम यूनिट होता है। ठीक है सर, मुझे इतना समझ में आ गया, उसको बॉक्स भी बोलते हैं, टावर भी बोलते हैं, कैबिनेट भी बोलते हैं।
सर समझ में आ गया। सर जो कैबिनेट में भीतर जाएँगे तो उसमें क्या लगा होता है सर? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे सारे जो सारी युक्तियाँ हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो संयोजित होती है सर, प्लांट होती है सर, ठीक है? वेरी गुड सर। और सर एक इनपुट यूनिट होती है, इनपुट यूनिट क्या करता है सर? जो भी हमारे निर्देश या डाटा को उसको देखता है, उसको लेता है, कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम इनपुट डाटा दे सकते हैं और उसको बाइनरी कोड में परिवर्तित करेगा और कंप्यूटर के जो सीपीयू भाग है उसको दे देगा। आउटपुट यूनिट क्या करती है? जो सीपीयू से जो सर हमें रिजल्ट प्राप्त होते हैं उसे मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर जिस पे भी उसे चलाना हो या फिर शो करना हो उस पे शो कर देगी। ये 3 पार्ट होते हैं सर। तो ये चीज़ समझ में आई? बताइए, कोई समस्या, समाधान, शंका, जो भी कुछ हो आपको ये है। तो आज का लेक्चर बहुत छोटा था। हमने बहुत ही कप जो है बहुत ही स्मॉल लेक्चर रखा है ये। तो एक बार रिवीजन करा दूँ मैं आपको? ठीक है। तो रिवीजन के नोट्स देख लीजिएगा। देखो ये होती मैं करता हूँ जैसे कंप्यूटर को कर लेता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम कंप्यूटर। इससे नोट्स बना लेना आप। कंप्यूटर की जो वो है 3 यूनिट होती हैं। इंग्लिश में याद रखना है ना? सिस्टम यूनिट दोनों में लिख लेते हैं चलो। आईपी इनपुट देख लेना ऐसे है ना? इनपुट यूनिट और ये आउटपुट यूनिट। सिस्टम यूनिट को ही सर क्या बोलते देते हैं? बॉक्स बोल देते हैं जो रखा होता है या फिर टावर बोलेंगे। इसको ही हम क्या बोलेंगे? कैबिनेट ले देंगे। ठीक है? हिंदी में लिख लो कैबिनेट। तीनों चीज़ याद हो गई। टॉवर बोल देंगे, सिस्टम यूनिट को क्या बोल सकते हैं? टॉवर बोल देंगे, बॉक्स बोल देंगे और कैबिनेट बोल देंगे। समझ में आया? ठीक है। अब सिस्टम यूनिट में क्या होता है सर? मैं भीतर गया, इसमें मुझे दिखाई दिया मदरबोर्ड। क्या दिखाई दिया? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पर मुझे कौन-कौन से एलिमेंट दिखाई दिए? सर सीपीयू दिया और अदर डिवाइस। सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ले सर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को भी सर हम आगे डिवाइड करें तो सीपीयू के ये तो मदरबोर्ड में सीपीयू भी किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? सर अभी तो मैं आपको सिर्फ वो दे रहा हूँ, आगे समझा दूँगा। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट और नहीं मेमोरी या स्टोरेज यूनिट। मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट। 3 चीज़ों से मिलकर क्या बना होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। ठीक है? आ जाओ अब इनपुट में क्या होते हैं सर? कीबोर्ड, इसको के भी लिख दूँ मैं, समझ जाओगे आप? माउस और जो भी जैसे स्कैनर, ये भी क्या है? इनपुट डिवाइस। इसमें क्या आ जाएगा? मॉनिटर, जो भी हम शो करेंगे। यहाँ पे प्रिंटर, अगर प्रिंटर का कमांड दिया और स्पीकर, अगर आपने गाने बजाने हैं, सुनने हैं। तो बेसिकली आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही है। समझ में आया आपको? तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो उसी के साथ थैंक यू। ये लेक्चर हम अभी ख़त्म करते हैं और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आपको कुछ भी समझ में आया, जो भी है, तो आप इस जो क्यूबिट अकेडमी है अपनी, इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और अधिक लेक्चर बनाने के, फ्री एजुकेशन देने के अपना मोटिवेशन मिलता रहे। तो थैंक यू।